जैन संस्कृति को जिंदा रखने के लिए जैन मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ताड़पत्रों पर लिखवा रहे हैं जैन ग्रंथ। जैन धर्म के 24 तीर्थंकर व उनके अनुयायियों द्वारा जैन वाणी का लाखों ग्रंथ लिखे गए थे। इन सभी ग्रंथों को आने वाली नई पीढ़ी भी पढ़ सके और उसे समझकर अपने धर्म व संस्कृति को जिंदा रख सके, इसके लिए दिगंबर मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने नई पहल शुरू की है। मुनि श्री ने जैन धर्म के लाखों ग्रंथों को एक बार फिर से पुरानी संस्कृति की तरह ताड़पत्रों पर लिखवाना शुरू किया है। पिछले 2 सालों से मुनि श्री इसी प्रयास में लगे हुए हैं। इसके तहत अभी तक उन्होंने 43 ग्रंथों को ताड़पत्रों पर लिखवा दिया है और 50 से ज्यादा ग्रंथों को ताड़पत्र पर लिखवाने का कार्य अभी भी चल रहा है। जैन मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज इन दिनों भीलवाड़ा शहर के आरके कॉलोनी में स्थित आदिनाथ दिगंबर जैन मंदिर में चातुर्मास कर रहे हैं। मुनि श्री यहाँ आने वाले सभी भक्तों को ताड़पत्रों पर लिखे ग्रंथों के बारे में बताते हैं और समझाते हैं। साथ ही वे स्वयं भी पुराने जैन ग्रंथों को पेपर पर उतारकर वापस तैयार कर रहे हैं। मुनि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज ने बताया कि उनका प्रयास है कि वह जैन धर्म से जुड़े सभी ग्रंथों को एक बार ताड़पत्र पर लिखवा दे। इसके बाद हर जैन मंदिर में कम से कम एक ग्रंथ ताड़पत्र पर लिखा हुआ रखा जाएगा। जैन मुनि से ताड़पत्र पर जैन ग्रंथ लिखने का कारण पूछने पर उन्होंने बताया कि सामान्य कागज और स्याही अधिकतम 100 से 200 साल में खराब हो जाते हैं, लेकिन ताड़पत्र पर लिखा हुआ 800 से 900 साल तक खराब नहीं होता। इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपनी पूरी संस्कृति और ग्रंथों को लिखने के लिए ताड़पत्र का उपयोग किया था। ताड़पत्र की उपलब्धता के बारे में पूछने पर मुनि श्री ने बताया कि ताड़पत्र बनाने का काम सबसे बेहतर श्रीलंका में किया जाता है, लेकिन भारत में ताड़पत्र कर्नाटक, उड़ीसा, भुवनेश्वर और मैसूर में बनाए जाते हैं। ताड़पत्र को बनाने का प्रोसेस काफी लंबा होता है, इसके कारण उन्हें पूरे साल भर में 3000 से ज्यादा ताड़पत्र नहीं मिल पाते हैं। मुनि श्री ने बताया कि जैन ग्रंथ को ताड़पत्र पर डालने का कार्य धर्म और संस्कृति को जिंदा रखने के लिए किया जा रहा है। इसके लिए इसमें पैसों का कोई मोल नहीं है। फिर भी एक ग्रंथ को ताड़पत्र पर लिखने का खर्च कम से कम 25,000 रुपए आ रहा है। ताड़पत्रों पर जैन ग्रंथों की छपाई के बारे में मुनि श्री ने बताया कि ताड़पत्र पर ग्रंथों को उकेरने का काम काफी बारीकी का है। इसका काम अभी इंदौर की एक प्रिंटिंग प्रेस में किया जा रहा है। मुनि श्री के अनुयायियों ने बताया कि श्री 108 आदित्य सागर जी महाराज को 16 भाषाओं का ज्ञान है। मुनि श्री ने गृह जीवन में बाल ब्रह्मचारी सन्मति भैया के रूप में MBA की पढ़ाई करी। इसके बाद 25 साल की उम्र में वर्ष 2011 में उन्होंने आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज से मुनि दीक्षा ली। आदित्य सागर जी को हिंदी, अंग्रेजी, कन्नड़, संस्कृत, तमिल सहित 16 भाषाओं का ज्ञान है। उन्होंने 170 से भी अधिक कृतियों की रचना की है। अब आपको बताते हैं कि ताड़पत्र पर ग्रंथ कैसे लिखे जाते हैं। ताड़पत्र ताड़ के पत्तों से तैयार किया जाता है। ताड़ के पत्ते काफी बड़े आकार के होते हैं। ताड़पत्र को बनने में काफी समय लगता है। एक ताड़पत्र को करीब 6 महीने तक नमक के पानी में डाला जाता है, फिर उस पर हल्दी का लेप किया जाता है। इसके साथ ही कई प्रक्रिया से गुजरने के बाद एक ताड़पत्र तैयार होता है। यह सारी प्रक्रिया हाथों से ही होती है। मुनि श्री ने बताया कि अब ताड़पत्र पर मशीनों से भी प्रिंट होने लगे, लेकिन अभी भी ज्यादातर ताड़पत्रों पर हाथों से ही लिखा जाता है। इसके लिए स्क्राइबर यानी लकड़ी का पेन, जिसके आगे एक लोहे की कील लगी होती है, उससे लिखा जाता है। स्क्राइबर से ताड़पत्रों पर हल्के हाथों से अक्षर उकेरे जाते हैं। वह ताड़पत्र पर नजर नहीं आते। वहीं ताड़पत्र पर किसी भी प्रकार की स्याही का उपयोग नहीं किया जाता है। ताड़पत्र पर स्क्राइबर से अक्षर उकेरने के बाद उन अक्षरों पर लेमन ग्रास ऑयल को रगड़ा जाता है। फिर जैसे जैसे ऑयल को ताड़पत्र पर रगड़ा जाता है, वैसे वैसे उस पर अक्षर नजर आने लगते हैं। कुछ ही देर में ये ऑयल अपने आप ताड़पत्र से उड़ जाता है और अक्षर ताड़पत्र पर रह जाते हैं। कि पूर्वाचार्यों की जो कृति है उसका संरक्षण करना हमारा कर्तव्य है। जैसे एक बालक अपने पिता की जोड़ी संपत्ति को बढ़ाता है, ऐसे एक मुनि भी, एक श्रमण भी अपने पूर्वाचार्यों के द्वारा लिखी ग्रंथों को उसका संरक्षण करके आगे बढ़ाता है। और इसके लिए प्रत्येक साधु को उपक्रम करना चाहिए। ये 2000 साल पुराने आचार्यों के लिखे ग्रंथ हैं। ना हमारे पास इतनी बुद्धि है, ना हमारे पास इतनी संपत्ति है कि हम वो वैसा ग्रंथ दोबारा लिख पाए, न इतना ज्ञान है। क्यों ना उनका संरक्षण ही कर लिया जाए। और लगभग 800 वर्ष एक ताड़पत्र की उम्र तो कम से कम रहती है अगर संरक्षित किया जाए तो। और इसके बाद प्राचीन परंपरा भी रहती है और एक बहुमान भी आता है। अब फ़ोन पर, मोबाइल पर आप ग्रंथ पढ़ें और कभी हाथ पर ग्रंथ लेकर के पढ़े, अंतर आता है। रामचरितमानस जो भी छप रही है वो प्रिंटेड है, और जो प्राचीन ताड़पत्रों में थी उसको पढ़ने और उसको पढ़ने में अंतर आता है। तो पूर्वाचार्यों के बहुमान के साथ साथ संस्कृति का संरक्षण भी हो, इस भाव से इन ग्रंथों का संरक्षण किया जाए। देखिए, ऐसा है कि अभी लगभग ऑल ओवर इंडिया तो 100 से ऊपर ग्रंथ ताड़पत्र में करवा के रखवाए गए हैं और सिलसिला जारी है, तो लाखों में जाएगा। बस ताड़पत्रों की अवेलेबिलिटी इतनी जल्दी नहीं होती। एक ताड़पत्र को बनने में बहुत समय लगता है। 6 महीने तक उसको नमक के पानी में डाला जाता है, फिर हल्दी के पानी का ट्रीटमेंट मिलता है, सूखने के बाद जो बचते हैं उनमें लिखा जाता है। तो जो ताड़पत्र हैं उन जिन पर लिखा जा रहा है वो बेस कीमती है।
और उन पर लिख करके ग्रंथों का आगे प्रकाशन हो रहा है। और अभी मेरा मन ये है कि जितने भी प्राचीन आचार्य ग्रंथ हैं सभी का एक एक सेट बना करके, लगभग 100 ग्रंथों का एक सेट बना करके हर मंदिर में रखवाया जाए, ताकि आने वाले समय में ये अनमोल निधि हमारे पास सुरक्षित रहे।